सोशल मीडिया पर अगर इस समय किसी की चर्चा हो रही है तो बार एसओ अंजनी कुमार की हो रही है। बार एसओ अंजनी कुमार पर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मची हुई है। आपको बताते चले कि अंजनी कुमार तकरीबन 14 माह वहां पर उन्होंने सेवा दी है और जब वो बार पहुंचे थे तो बार को उससे पहले कहा जाता था कि क्राइम कैपिटल अगर कोई है ललितपुर जिले का तो बार है, बार थाना। और जिस प्रकार से अंजनी कुमार ने इन 14 महीने में काम किया, उससे वहां पता चला कि किस प्रकार का क्राइम था और किस प्रकार से क्राइम को कंट्रोल करने में कामयाब रहे अंजनी कुमार। चुनाव हो चाहे कोरोना काल हो, चुनाव में सबसे ज्यादा खुलासा करने वाले अगर कोई थाना क्षेत्र था और उसके एसओ थे तो वो अंजनी कुमार थे। अंजनी कुमार की दम पर, उनके कामों की दम पर यहाँ के एसपी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के एडीजी क्रेडिट तो लेते हुए नजर आए हैं, लेकिन जब अंजनी कुमार पर कार्रवाई होती है और जनता सवाल खड़े कर देती है तो खामोश नजर आते हैं सभी लोग। अंजनी कुमार लगातार कार्रवाइयों के कारण जिस प्रकार से क्षेत्र में गुंडागिर्दी समाप्त हो चुकी थी और लोग कहने लगे थे कि क्या कहते थे, एक बार हम लोगों ने आप लोगों को कहा भी था कि अगर कोई है तो वो अंजनी कुमार है, और ये कहा जाता था अपराधियों का काल अंजनी कुमार। अंजनी कुमार के फेवर में खुलकर सोशल मीडिया पर लोग उतर के आए हैं और कह रहे हैं कि पुलिस की एक कार्रवाई बहुत निंदनीय है, बहुत गलत हुआ है अंजनी कुमार के साथ। सोचिए, जिस एसओ की दम पर यहाँ के एसपी हुंकार भरते हो, यहाँ के एडीजी हुंकार भरते हैं, डीआईजी हुंकार भरते हैं और अपनी बातें बनाते हो कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, उसी अंजनी कुमार के साथ अगर आज इस प्रकार की कार्रवाई की जाए तो सवाल तो खड़े होंगे ही। अंजनी कुमार ने गलत मुकदमा दर्ज न करने के कारण इस प्रकार की चीजें उन्हें झेलने को मिली है। मानव मुक्त की बात कही गई, बताइए क्या यह संभव है कि थानों में मानव मुक्त पिलाया जाएगा? महिला के साथ अश्लील हरकत करने की बात सामने आई है, क्या संभव है कि थानों में इस प्रकार की चीजें हो रही हो, वो भी उस थाने में जहां पर पूरे जिले की नजर है, जहां पर मीडिया लगातार अंजनी कुमार की कार्रवाइयों को लेकर सवाल खड़े करती रही हो। वो व्यक्ति जो मीडिया की आंखों में सबसे ज्यादा ये कहेंगे खटखटाता हो। मैंने खुद अंजनी कुमार के बारे में करीबन 15 से 17 खबरें उनके खिलाफ में चलाई, उनके खुलासे पर सवाल खड़े किए, लेकिन उनके कामों की वजह से उस क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल हुआ है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। काफी लोग इस फिराक में थे कि अंजनी कुमार को किसी भी तरीके से हटाया जाए और हटाने में आज वो कामयाब भी हो गए, किसी तरीके से हो गए। घटनाक्रम यह है कि 3 तारीख को दो पक्ष आपस में लड़ते हैं, जो प्रधानी के चक्कर में उनकी आपस में लड़ाई रहती है, उसमें दोनों पक्षों के लिए पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई करती हुई नजर भी आती है और उसमें दोनों परिजन पहुंचते हैं, दोनों परिवार के। उसमें एक महिला भी होती है, महिला के आरोप ये है कि जब वो वहां पर गई तो उसके साथ बदतमीजी हुई, छेड़छाड़ी की भी बात यही, मानव मुक्त की बात, इस प्रकार की बातें आई हैं, चर्चा है आम। लेकिन सवाल एक खड़े होते हैं कि 3 तारीख की घटना को 18 तारीख में अगर कार्रवाइयां होती हैं, 16 तारीख में अंजनी कुमार को हटाया जाता है, महिला अनशन में बैठती है, तो क्या कहा जाएगा? इससे पहले वो महिला कहां थी? क्यों आरोप नहीं लगाए गए? 3 तारीख की घटना को 4, 5, 6, 7 तारीख तक आ जाती बात है, इस प्रकार की चीजें लेकिन नहीं आई। दूसरी चीज, जिन लोगों पर हर्जन एक्ट लगाए गए हैं उन लोगों को ये देखा नहीं गया कि उन लोगों की लड़ाई पहले से चल रही। ये बताया गया है उस विवाद में कि जो लोग हैं वो प्रधान जी से मांगने के लिए गए थे कि हमें रोजगार चाहिए। 2019 में इन्हीं लोगों ने वर्तमान प्रधान पर मुकदमा दर्ज कराया हुआ था हर्जन एक्ट का। इसके बाद पुनः फिर से मुकदमा दर्ज हुए, कुछ लोगों पर कार्रवाइयां भी हुई हैं और अंजनी कुमार को हटा भी दिया गया है। ललितपुर एसपी ने क्या कहा है? दिनांक 4/8/2021 को थाना बार ग्राम जरावली में घटना हुई थी, जिसके बारे में मुझे संज्ञान 10/8/2021 को जब मेरे जनपद आगमन के 2-3 दिन बाद जब ये महिला मेरे कार्यालय में मेरे सामने प्रस्तुत हुई थी, तब मुझे जानकारी हुई मामले की। इस मामले में कुल 2 चीज़ें थीं। पहली थी कि ग्राम जरावली में 2 पक्षों के द्वारा मारपीट की घटना, और दूसरी थी जब ये महिला थाना बार में आई तो इसके साथ भी अभद्रता की घटना। मेरे द्वारा ग्राम जरावली का स्वयं जाकर के निरीक्षण किया गया। पीड़ित महिला एवं उसके परिवार जनों से मेरी बातचीत हुई, विस्तार से मैंने पूरे घटनाक्रम को समझा। महिला से बातचीत करने एवं उनके बयान लिखवाने के बाद मैंने ग्राम के अन्य लोगों से बातचीत की एवं विपक्षियों से बातचीत की। विपक्षी उस समय ग्राम में मौजूद नहीं थे। प्रथम घटना के लिए
FIR दर्ज करवा कर की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दूसरी घटना जो थाने में उक्त महिला द्वारा लगाए गए आरोप की थाना अध्यक्ष द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, उसके परिप्रेक्ष्य में एक जांच COCT द्वारा कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया किन्हीं भी सोर्सों से, किन्हीं भी चीज़ों से इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच प्रचलित में है और उस समय तक जब तक ये जांच प्रचलित है, चूँकि थाना अध्यक्ष का इस पद पर रहना अनुचित है, इसलिए उन्हें लाइन हाजिर किया गया। धन्यवाद। आप लोगों ने ललितपुर SP निखिल पाठक को सुना। ये मौका मुआयना पर गए थे और देखा, सुना, समझा और हर चीज की जांच पड़ताल की। प्रथम दृष्टांत में ही अंजनी कुमार जी के ऊपर कोई एलिगेशन सिद्ध नहीं हो रहे हैं। गहन जांच चल रही है। एक जांच पहले भी हो चुकी है जब SP प्रमोद कुमार जी थे और टालवेट CO ने जांच की थी। अब COCT जांच कर रहे हैं, गहन जांच कर रहे हैं। इसके लिए कप्तान साहब ने कहा है कि थाना अध्यक्ष को पद पर रहना शोभा नहीं देता है और उन्हें लान हाजिर कर दिया गया है। लान हाजिर कर दिया गया है, उस व्यक्ति को लान हाजिर कर दिया गया जिस व्यक्ति को हटाने के लिए क्षेत्र के सभी माफिया लगे हुए थे। आज कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस में अच्छे काम करने वाले पुलिस कर्मियों का जो हौसला है वो भी डाउन हुआ है। संजय शुक्ला के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई थी ललितपुर में, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इन एसओ ने और कोतवाल ने अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना काल में और चुनाव शांति इन लोगों के लिए इनाम के तौर पर केवल और केवल कार्रवाई, बदनामी और कुछ नहीं मिला। डिमोशन जिसे कहते हैं वो कर दिया जाता है। अच्छे काम अगर आप करते हैं, ऐसे अधिकारी बदलते हैं, अधिकारी अपना चश्मा बदल कर दूसरी तरीके से देखना आरंभ कर देते हैं और कुछ अच्छा करने की चक्कर में अपनी ही पुलिस का और अपने ही अच्छे जाबाज सिपाहियों का नुकसान कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही ललितपुर में समय घटा हुआ है। अंजनी कुमार के कारण क्षेत्र में क्राइम किस प्रकार से कंट्रोल हुआ था, आम जनता से आप समझ सकते हैं, स्टाफ से समझ सकते हैं। वहां पर जिस प्रकार से लोग आवाज उठा रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि अंजनी कुमार का काम कैसा था और वहां पर माफियाओं को किस प्रकार से लगाम लगाई थी। उसको लेके क्रेडिट SP ने भी ली है, DIG ने भी ली है, ADG ने भी ली है और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी इकबाल बुलंद हुआ है। लेकिन ऐसे पुलिसकर्मी पर जब कार्रवाई होती है तो जनता भी दुखी होती है, स्टाफ भी दुखी होता है और अधिकारी कहते हैं हमने तो कार्रवाई कर दी अपने आप को बचाने के चक्कर में। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आप क्या सोचते हैं अंजनी कुमार के बारे में, जरूर लिखें। जय हिंद।